ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और अमरीका जंग में सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। अमरीका ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने समेत कई तजावीज़ भेजी हैं। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल देने के करीब है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से तेहरान में मौजूद हैं, जहाँ उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें हुईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ते में हैं। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए हैं। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोली और इस पर बातचीत में इस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि मुआहदा तय पा जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का ख़ात्मा है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर कोई बातचीत नहीं की जा रही। इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम से मुतालिक तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सके। चंद दौरों, हफ्तों या फिर महीनों की बातचीत के बाद नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। सफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमाया हैं। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि ये नहीं कह सकते कि किसी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। कतरी वफ़द भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बातचीत में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से फ़ोन करके अपने सऊदी हम मनसब से रब्ता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन का बुनियादी महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी रवाबित और माशी ताउन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे चीन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्किल है। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे हफ्ते कमी का ऐलान। हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। डीज़ल की कीमत में भी 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीज़ल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 1 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 313 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा। 100 रुपये बढ़ा दो फिर 6 रुपये कम कर दो, ये क्या तरीका है? 6 रुपये रेट गिरे ये नज़र आ गया है, लेकिन बढ़ाए कितने ये नज़र नहीं आया किसी को। क्या सस्ता किया? पेट्रोल का थोड़ा सस्ता करना चाहिए हुकूमत को, बहुत मुश्किल हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पहले वाले रेट में लेके आए ताकि आवाम के लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाए। 6 रुपये से तो कुछ भी नहीं होता है भाई, ये तो हम लोग के पॉइंट से बहुत बार दूर है। में स्टेटन आइलैंड के शिपयार्ड में धमाका। सऊदी अरब में दीगर ममालिक से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 15,18,000 तक पहुँच गई। मक्का मुकर्रमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए पहुँचे। डिमांड इन्होंने 19 लाख की थी, हमने इनको 15 लाख रुपए बोले जोड़े के। ईद उल अज़हा में 4 दिन रह गए। मवेशी मंडियों में भावताव जारी। सखर में व्यापारी बैलों की जोड़ी 15 लाख में देने पर तैयार नहीं हुआ। कराची की सोराबकोट मवेशी मंडी से शहरी 2 लाख में सौदा करके पसंद का बैल ले गया।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना इदरीस की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। सूबे के आइनी, कानूनी और माली हुकूक के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। बुशरा बीबी की आंख के इलाज और सेहत से मुतालिक बात की गई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा मानिका शामिल थीं। पशीन के इलाके सुरखाब कैंप में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में स्क्रीनिंग के बगैर HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन कर दिया गया। लापरवाही बरतने पर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी और इंचार्ज नर्स समेत 5 अफराद मुअत्तल। 3 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स भी मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा कि मरीजों के इलाज में किसी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट आने पर निश्तर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। 10 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के HIV टेस्ट करवाए गए। खैरपुर गिम्स अस्पताल में 5 बच्चों का इब्तदाई HIV टेस्ट मुस्बत आया। डायरेक्टर रहीम बख्श के मुताबिक अस्पताल में बच्चों के मजीद 2 टेस्ट होना बाकी हैं। HIV की तस्दीक 3 मुख्तलिफ टेस्टों के बाद होगी। बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने पर इलाज के लिए लाए गए थे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 5 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बहाने से बच्ची को अपनी दुकान में लेकर गया। बच्ची के वापस घर पहुंचने पर अहले खाना को वाक़ई का इल्म हुआ। इलाका मकीनों का मुलजिम पर तशद्दुद। बाद में थाने मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। बच्ची अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज़ 2 में घर से तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बीवी और बेटे ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बताया कि वाक़या घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। माँ और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मोमिनाबाद से कत्ल में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने चंद घंटे कबल फरीद कॉलोनी फायरिंग करके 32 बरस के फ़हद को कत्ल किया था। मुलजमान में मकतूल का ससुर और वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि 28वीं तरमीम पर फ़िलहाल मुशावरत हो रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा एक ही मुतालबा है कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए। उनका कहना था कि नादरा पाकिस्तान में आलमी सतह का एक मुनज़्ज़म इदारा है। कराची स्कीम 33 में गुलजार हिजरी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। बाज़ लोग चिल्लाए कि ट्रंप को यहाँ से बाहर निकालो। तकरीर के दौरान कई बार लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। एक बार ट्रंप चिढ़ गए, कहा जाओ यहाँ से, अपनी माँ के पास जाओ। सऊदी अरब में दीगर ममालिक से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 15,18,000 तक पहुँच गई। मक्का में हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के ज़रिए पहुँचे। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है।